सो जय हिंद एवरीवन। अभी मैं जो सी डी एस 2024 का पेपर दिया है उसको सोल्व करूँगा। सोल्व तो क्या कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है वो मैं बताऊँगा। तो इस एग्ज़ाम में मेरे को करेक्टली क्वेश्चन आ रहे थे 10। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी बिल्कुल भी। इसके रीज़न्स हैं जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। तो फिर मैं चला गया। मैंने सोचा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो काम आ जाएगा। बट जब क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचा तो इंग्लिश ठीक गया, हमेशा जैसा जाता है। उस इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा इस बार, तो ऐसे ही गया था मैं। तो अभी देखते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मैंने जो किया वो ठीक है, थोड़ा गूगल भी कर लूँगा और साथ में डिज़ायर टू लर्न वाले भैया की आंसर किए और उन्होंने पेपर भी सॉल्व करके डाला है। तो लकीली उन्होंने सेम जो मेरा बी सेट है तो उन्होंने बी सेट किया है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि रिकॉर्डिंग सही जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियाज वन बैडमिंटन टीम हैज रिसेंटली वॉन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। इसका पार्ट कौन नहीं था? तो एक तो ये देखो नंबरिंग लगा रखी है 5 या 2। इसका मैं मीनिंग समझा देता हूँ जल्दी से। इस पेपर को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि दिखाना कि मैंने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो लास्ट पेज पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने 6 राउंड में सॉल्व किया है, क्योंकि जब मैं पेपर कर रहा था तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं करेक्टली। तो उस हिसाब से मैंने फर्स्ट राउंड ये है कि जो क्वेश्चन मेरे को करेक्टली आते थे, 10 क्वेश्चन करेक्टली आते थे। और राउंड 2 जिसमें कि मेरे को क्वेश्चन आते तो थे लेकिन आंसर भी पिन पॉइंट पता था, बट मेरे को डाउट था उन क्वेश्चंस में। ठीक है, और राउंड 3 में जिसमें 2 एलिमिनेट हो गए, राउंड 4 में जिसमें एक एलिमिनेट हो गया, और राउंड 5 जिसमें मेरे इंट्यूशन आएगी अंदर से कि हाँ भाई ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लिया। और राउंड 6 में तुक्के मार दिए थोड़े और। राउंड 5 राउंड राउंड 6 तुक्के मारना ही है, तो मैंने कितने 21 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लगाया साइना नेहवाल। मेरा आंसर लगाने का लॉजिक ये था कि साइना नेहवाल, तो मेरे लॉजिक गलत भी हो सकते हैं, स्टूपिड भी हो सकते हैं, तो सह लेना आप। ठीक है, तो साइना नेहवाल इसलिए लगाया कि पुरानी प्लेयर है, तो क्या पता नहीं होगी इसमें, तो इसका आंसर देखते हैं है या नहीं। तो इसमें साइना नेहवाल है या फिर टेरेसा जोली, तो इसका आंसर की मैं देखता हूँ। पहले का आंसर है डी। तो चलो एक क्वेश्चन तो सही हुआ मेरा। ठीक है, जो क्वेश्चन सही होगा उस पर मैं ऐसे ग्रीन डॉट लगा दूंगा, और जो रॉन्ग होगा उस पर रेड डॉट लगा दूंगा। फाइनल में फिर कैलकुलेट कर लूँगा कितने बन रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन 2 मैंने सेकेंड राउंड में किया। तो इस तो सेकेंड राउंड मतलब कि मेरे को पता तो था लेकिन थोड़ा बहुत डाउट था ऐसे करके। तो इसमें जहाँ तक मेरे को पता है कि यूनानी जो आयुष की जो फुल फॉर्म है उसमें यूनानी आता है, तो मेरे को लगा कि यूनानी डिसोसिएट हो ही नहीं सकता इससे। और पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है इसके अंदर, तो यूनानी लगा दिया मैंने इसमें। तो देखते हैं ये सही है आंसर या नहीं। हाँ, आयुष का यू सही लिखा है भैया ने कि यूनानी को वो डिनोट करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सही हो गया। ये सेकंड राउंड में किया था। ये अगेन फिफ्थ राउंड में। फिफ्थ राउंड का मतलब इंट्यूशन या कॉमन सेंस। तो फर्स्ट वाले मैंने कॉमन सेंस अप्लाई किया था,
मेरे अकॉर्डिंग जो कॉमन सेंस था कि साइना नेहवाल थोड़ी पुरानी प्लेयर होगी तो शायद नहीं खेला होगा उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन 3, निष्ठा। भाई ऐसा कुछ था दिल्ली पुलिस का भी, तो मेरे को लगा शायद वो हो, बट एक्चुअल आंसर इसका शायद टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हाँ, थर्ड का है बी, तो ये गलत हो गया मेरा, इसमें रेड मार्क कर लेते हैं, ठीक। अभी इस फोर्थ मेरे को पता नहीं था तो ये मैंने काट दिया, नहीं किया। फिर ये वाला, तो इसमें मैंने तुक्का मारा स्विट्जरलैंड, पता नहीं सही है या नहीं है। इसका आंसर है इंग्लैंड। मैंने थोड़ा ज्योग्राफिकल हिसाब से लगाने की कोशिश करी थी कि जैसे नॉर्वे, आइलैंड और इंग्लैंड पास में है, क्या पता स्विट्जरलैंड साइड में है तो अलग होगा, क्योंकि इसमें लिखा रीजनल ग्रुप। तो मेरे को पता नहीं इसका एक्चुअल आंसर क्या है, अभी मैं सर्च भी नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी मैप खोलता हूँ मैं यूरोप का, मैप वाले इसको पूरा ही खोल देता हूँ। तो ये तो वर्ल्ड मैप हो गया। ये यूरोप में मेरे को लगा था ये सब पास पास में है तो इनका ही हो जाएगा, बट नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तो होगा गलत। सिक्स इस ये सेकंड राउंड में क्या था, मेरे को लग तो रहा था बेलारूस है, मतलब मेरे को डाउट था इसमें बेलारूस और पोलैंड में। तो फिर मैंने सोचा बेलारूस ही होगा, क्योंकि बेलारूस ऐसे लगा मेरे को कि बेलारूस के एथलीट्स को भी शायद बैन किया है ना उसमें, ओलंपिक में, तो शायद बेलारूस का कोई एथलीट जीता था, फिर उसके लिए वो उसका नेशनल एंथम नहीं बजा था। और पोलैंड शायद बेलारूस और इससे क्या नाम है, बेलारूस और यूक्रेन से बाउंड्री शेयर करता, सर्च कर लेते हैं। ओबीएस में दिख रहा है, ठीक है। हाँ, सही गैस था मेरा, बेलारूस और इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये सेकंड राउंड में किया था, तो ये भी सही हो गया मेरा, ठीक। ये फिफ्थ राउंड में किया तो मैंने ऐसे ही गैस मार दिया, अंधा गैस, गलत ही होगा शायद, ये देखता हूँ। सेवंथ का क्या है, डी, डी है क्या, सेवंथ का है ए, तो भाई ये भी सही हो गया, मैंने तो रेड वाला खोल रखा था, तो ग्रीन कर देते हैं इसको। ये बस, ये प्योर तुक्का ही था, तुक्का ही मैंने इस हिसाब से मारा, क्या सोच के मारा बताऊं, कि मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन कब मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने कहा 70 तक तो बहुत लेट हो जाएगा, 50 भी लेट हो जाएगा, 40 भी, मेरे को 40 और 30 में डाउट था। फिर मैंने कहा कि 30 में कर देंगे, जल्दी कर देंगे मेरे हिसाब से, तो चलो सही हो गया। जनमान वाला पढ़ा था, कहीं क्वेश्चन आया था, बट वही कि लास्ट मई से लेके कुछ अभी अगस्त तक कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई रेगुलरली, बिट्स एंड पीसेज में कभी 10 दिन ऐसे, तो जनमान मेरे को आया तो था, बट आंसर पता नहीं मेरे को, ये भी फिफ्थ राउंड में गया था, तो इसका आंसर चेक करते हैं। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी, तो हाँ, सी, सी आंसर है, तो भाई ये भी सही हो गया। तो एक चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो आपके माइंड में ऑब्वियसली जाएगी जाएगी, और कई बार क्या होता है आपको पता नहीं होता, जैसे आई लिख रहा है, आई का मतलब इंट्यूशन, तो आपको लगता है, आपको नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है, तो वो यूजुअली क्या होता है सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तभी वो लग रहा है, इसलिए ये गैस करेक्ट हुआ है। मेरे मेरे को पता नहीं, श्योर नहीं था, लेकिन सीधा एक में टिक मारा और आई से इंट्यूशन मारा है, ठीक है। अब ये सागर सेतु है, अब इसका मेरे को पता नहीं क्या होगा, और इसका सी आंसर होगा, एट्थ में है, सॉरी नाइन्थ में है सी, एक मिनट, ऐसे कर्सर लगाता रहूँगा ताकि पता लगे। ये नाइन्थ में सी है, तो मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया था इसके अंदर, तो लॉजिक ये था कि कई बार क्या होता है, इसे
एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ये मेरे को पूरी अच्छे से पीएचडी नहीं इस ट्रिक की, तो कई ट्रिक होती है। एक डार्क आर्ट बाय एक अक्षय बदौला सर की एक सीरीज है, तो उसको आप देखोगे तो उसमें कुछ ऐसा है। और एक और पता नहीं कहाँ देखा, शायद परमार सर वाले पे देखा कि किधर देखा था कि एक्सट्रीम वर्ड्स होते थे ओनली वगैरह, ये सब ऑप्शन गलत होते थे। मेरे को लगा फर्स्ट नहीं होगी, ये ट्रिक करने के लिए फर्स्ट डाला है। बट कोस्टा सेरेना का नाम तो सुना था, और ये भी था कि फर्स्ट है, ऐसा कुछ डाउट था, मतलब कुछ था दिमाग में, मेरे को लगा फर्स्ट नहीं होगा। तो फिर मैंने ये तुक्का मार दिया और ये गलत हो गया। गलत हो गया तो भाई हो जाता है रेड मार्क। ठीक है, 10th क्वेश्चन है। अब यार इसका मेरे को कुछ पता नहीं। इसका मैंने एक, हाँ फोर्थ राउंड है, फोर्थ का मतलब एक एलिमिनेट कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में तो नहीं होगा ये, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ग्लेशियर लेक नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू मी। अब मुझे नहीं पता बन सकती है नहीं बन सकती, कहीं आप कमेंट में गालियाँ दो। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका 10th का आंसर देखते हैं। इसका है हिमाचल प्रदेश। ओके, 10th का है सी। चलो ये भी गलत हो गया। अब अगला है ब्रू रियांग, ये फिफ्थ राउंड में गया था, इंटुइशन मारी असम त्रिपुरा, पता नहीं क्या है इसका आंसर, बस मार ही दिया तुक्का। असम त्रिपुरा पास में है तो इस हिसाब से मार दिया। अब देखते हैं क्या होता है इसका, क्या रहेगा। त्रिपुरा है। अरे हाँ, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, त्रिपुरा के साथ ही होना चाहिए, बट आसाम भी मैंने सोचा क्या पता हो। चलो ये भी गलत हो गया। इसके आगे वाला है 12th, ओपन हैमर ही होगा इसका तो। हाँ ठीक है। इस ये फर्स्ट राउंड में कर दिया था क्योंकि मेरे को श्योर था, बाकी इनका आंसर नहीं पता मेरे को। वैसे करंट अफेयर वगैरह हम जिसने पढ़े होंगे उनको पता है, कर तो रहा था तरमोगली तरमोगली वाला रिकमीशन हुई है, तो पढ़े होंगे उसने तो, पढ़ाया होगा सीडी जर्नी ने इन्होंने, डिजायर टू लर्न ने इन्होंने। ठीक है, अब मैंने किया 15th, फोर्थ राउंड में किया है। फोर्थ राउंड का मतलब फिर ये भी फिफ्थ राउंड में होना चाहिए, वैसे तुक्का है वैसे तो है। 15th का आंसर देखते हैं, फॉसिल फ्यूल फेज आउट। 15 का आ गया, 15 का ए है। चलो ये सही निकल गया, तुक्का ही था वैसे। इसमें क्या एलिमिनेट किया होगा मैंने, मिथेन एमिशन कट्स वाला एलिमिनेट किया था शायद, जहाँ तक मेरे को पता एक एलिमिनेट करना था फोर्थ राउंड में, तो मिथेन एमिशन का कुछ लॉजिक लगा नहीं मेरे को। मिथेन एमिशन क्यों करेंगे, मतलब मुझे पता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर आंसर में आपको लग रहा है यही बोला, पता नहीं पता नहीं है, ठीक है। अब है 16th, वोस्त्रो अकाउंट वाला, कहीं पढ़ा था कि भाई इसमें फॉरेन करेंसी रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। पहला तो सही है, पहला सही है, तो ये गलत, दो एलिमिनेट हो गए, थर्ड राउंड हो गया। तो इसमें अब ये देखना फर्स्ट होगा या फोर्थ, थर्ड होगा, तो देखते हैं कौन सा। 16th क्वेश्चन है, 16th में है फर्स्ट ओनली। चलो ठीक है, दो एलिमिनेट किए, बट इन दोनों में से पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो बात नहीं बनी, ये हो गया गलत। अब नेक्स्ट है 17th, ये तुक्के हैं, प्योर तुक्के हैं। सिक्स राउंड में लिखा था थोड़े और तुक्के, तो इसमें सी मार दिया, मुझे नहीं पता क्या है इसमें। भाई ने 17 में कुछ लगा नहीं रखा, उन्होंने 17 में उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक छोड़ा है तो मैं तो गलत मान के चलूंगा इसको। अब 18 है, 18 मैंने लगा फर्स्ट और सेकंड। हाँ, लो एमिनिशन करने हैं तो फॉसिल फ्यूल से तो दूर ही हटना पड़ेगा। फर्स्ट तो लॉजिकल लग रहा था मेरे को, इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल भी थोड़ा लग ही रहा था। ए मार दिया, अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर इसका बी। चलो ये भी गलत। अब 19 का कुछ पता नहीं है, तुक्का मारा है, 19 का देखते हैं। अच्छा, 19 का ए है, चलो ये सही हो गया। एक सही क्वेश्चन 3 गलत को संभाल सकता है मैं तो इसी पे चलता हूँ। ठीक है, आप लोग मत करना तुक्केबाजी, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा।
मेरी लाइफ है, मैंने रिस्क लिया है, ठीक। अबे 20th क्वेश्चन। 20th में यही 5th राउंड तुक्का। देखते हैं 20th में क्या होगा। इनविजिबल्स होगा क्या? अच्छा ठीक भाई, हो गया गलत फिर से। वही मैं बोला था, कुछ नहीं पढ़ा था तो कुछ ही नहीं पढ़ा था। सीरियस जर्नी की मैंने करंट अफेयर, सॉरी इकोनॉमिक्स की क्लास देखी थी मैंने, जब मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था रात को। रात को तो 12 बजे के बाद ट्रेवल कर रहा था, नींद आने लग गई थी। थोड़ी बहुत देखी मैंने, फिर बंद कर दी क्योंकि नींद आने लग गई थी। जनरल का डब्बा था, फिर वैसे भी पढ़ाई नहीं होती उसमें। तो ठीक है, गलत हो गया। अब 21st क्वेश्चन। इसमें क्या, इसी में मैंने दो एलिमिनेट कर दिए थे। हाँ तो फर्स्ट मेरे को लगा था, हाँ फर्स्ट मेरे को लगा था एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, आत्मनिर्भर करना है। तो बस ऐसे ही होना चाहिए शायद, देखते हैं क्या किया। 21st में क्या है भाई? सी। चलो सही हो गया ये। तुक्का ही था वैसे तो ये, बट सही तो हो गया। थर्ड राउंड में था, तुक्का ही था। अब भाई इसका मेरे को कुछ पता नहीं था। परफेक्ट कंपटीशन में तो, परफेक्ट कंपटीशन में सब्जी बेचते हैं वो वाला एग्जाम्पल पता है मेरे को, रोज और कुछ नहीं पता इसमें। दिमाग नहीं चला मेरा। अब है ये 23rd 5th राउंड मतलब तुक्का। अब देखते हैं। 23rd में कहता है एक्सरसाइज ड्यूटी। अच्छा चलो, नया सीखने को मिला। एक्सरसाइज ड्यूटी उत्पाद कर होता है, अभी ये पढ़ना पड़ेगा ये भी। अबे 24th भाई, ये सही हो जाओ। 24th में क्या है? डी होगा क्या 24th का? ये होगा। चलो ये भी गलत हो गया। इसमें ए मार दिया, तुक्का ही था भाई, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को इसमें। 25th में ए, ए है। चलो सही हो गया है। देखो यहाँ पे देखो ए दिखा रखा है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे ये ए दिखा रखा है, ठीक। इसमें कैलकुलेशन करिए, अब देखते हैं सही है या नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा क्या इसका 26 का? पता नहीं यार। 22 बड़ी है, 110 को तो वो नीचे लगाएंगे। 22/110 करते हैं तो यही 20% ही आना चाहिए, बट इन्होंने नहीं बता रखा तो मैं इसको मानूंगा गलत। So this answer is wrong for me. 27 नहीं पता, नहीं पता। 29 भाई नहीं पता। और भी डोज मार दिया, फार्मर मारने वाला था, पता नहीं क्या होगा इसमें। स्पोर्ट्स पर्सन है लो, दोनों तुक्के गलत होते। विच वन, इसमें क्या है? डिफेंस सर्विसेज देखते हैं। है क्या इसमें? 30th में, 30th में बी होगा क्या? इंटरेस्ट। चलो ठीक है। 31st नहीं पता। 32 में मैंने किया है डी। 32 में मैंने किया है डी भाई। वाओ। 32 में डी किस तरह से किया है कि भाई, घग्गर रिवर हनुमानगढ़ के पास से आती है, मैं भी। चलो, हनुमानगढ़ के उधर से आती है शायद, कालीबंगा घग्गर वाला कुछ है। बराक रिवर मेघालय से नहीं आती, बराक रिवर आती है म्यांमार साइड से आती है, इतना मैंने पढ़ा है। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, दो तो एलिमिनेट हो गए, तो इसका मतलब थर्ड राउंड में दो एलिमिनेट करने थे। डी। अब पिथू मारी में मेरे को पता नहीं था, पुथी मारी में इसमें क्या था पता नहीं, तो कर दिया मैंने, तुक्का लगा दिया। अब 33rd का नहीं पता मेरे को। 34th का क्यूमुलोबलस निम्बस से मिलकर बना है, तो ये कहाँ गया? कौन सा है? 34th है ना? 34th में ए दे रखा है मेरे को वैसे।
थोड़ी बहुत ज्योग्राफी और उससे थोड़ी ज़्यादा साइंस, बस इतनी आती थी। 6 क्वेश्चन तो शायद साइंस में थे फर्स्ट राउंड में मेरे को, और बाकी ज्योग्राफी वगैरह थी। अब भाई मेरे को इसमें बी में डाउट आ रहा था ना, इसमें इस सोमोरिरी में डाउट आ रहा था, क्योंकि सोमोरिरी मैंने सोचा कि सिक्किम में, सिक्किम तो है नहीं यूटी, बट ये भी था दिमाग में लद्दाख भी हो सकता है, तो 6 में तुक्का मार दिया, और ये तक तुक्का मेरा सक्सेसफुली गलत हो गया। अब 36 का भाई नहीं पता, ये नाम सुना है ट्रॉय का, ट्रॉय अलेक्जेंड्रिया, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका आंसर। हाँ, 37 का डी हो सकता है, देखते हैं भाई। यस, डी। डी इसलिए क्रीप मतलब एनसीईआरटी में है थोड़ा सा, कि जो अनकंसोलिडेटेड मास होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है, उसको क्रीप बोलते हैं। तो अनकंसोलिडेटेड में यूजुअली मिट्टी वगैरह ही होती है। चलो, सही हो गया है बस। वैसे तो मेरे को 10 ही आते थे, बाकी सब तो बोनस में ही जाएगा मेरा। अब 38 है, 38 है। 38 में क्या होगा? ए। चलो, ये भी सही है, ये भी सेकंड राउंड में गया था, श्योर नहीं था, क्योंकि ये हेडलेस सेल और फेरल सेल होती है, आपने देखा हो तो, देखा ही होगा। फोटो दिखा देता हूँ मैं सर्च करके। मेरा वैसे नेट भी ख़त्म हो रखा है, तो रिचार्ज करना पड़ेगा शायद। देखो दोस्तों, यह है हेडलेस सेल, फेरल सेल, ठीक। एक मिनट, इसके पास ले जाते हैं। हेडलेस सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ। तो ये है हमारी इक्वेटर, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होगी, तो यहाँ से गर्मी होगी तो एक्सपेंड होगी हवा, तो फिर ऊपर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे सर्कुलेशन बनेगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये फिर आगे नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी तो फिर इसको ढकेलेगी इधर, फिर वापस ऐसे ये सर्कुलेशन सा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फेरल सेल होती है, फिर पोलर सेल होती है। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, घर पे एच एफ डिलेक्स है, तो हेडले फेरल एच एफ डिलेक्स ऐसे याद कर रखा है। आप भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो एयर होगी एक्सपेंड होंगी, और जहाँ ठंड, जो चीज़ ठंडी होती है वो सिंक करती है। अब जैसे यहाँ पे ठंडी हो गई, अब ठंडी होगी तो नीचे आएगी, ऊपर थोड़ी उठेगी। भाप जो होती है वो ऊपर ही तो उठती है, नीचे थोड़ी आती है वो वाला लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे आप। एक मिनट, हो सकता है मेरी वॉइस साफ ना हो, क्योंकि ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और ईयरफोन चलता नहीं है, ख़राब हो रखा है वो, और ये नेक बैंड है मेरे पास, उससे ये माइक वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा। प्लस पंखे की आवाज़ भी, पंखा भी चल रहा है, तो हो सकता है आवाज़ साफ ना हो, और क्या पता यहाँ पे कोई देखे भी ना, तो वो भी पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 39th क्वेश्चन है। ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स। क्या होता है गायर्स? प्रोनाउंसिएशन देखते हैं इसका। Jayz, Jayz, पता नहीं आप लोगों को सुन रहा होगा नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि ये इसका प्रोनाउंसिएशन जाता है मेरे नेक बैंड में, मेरे को नहीं पता। Jayz, जायर्स। सो व्हाट इज दिस? सरफेस जायर्स, जायर्स क्या होते हैं? मतलब छोटे लेवल का वो, मतलब चक्रवात जैसा ही कुछ होता है।
that are driven by global surface wind pattern। हाँ भाई, विंड पैटर्न से ही तो होंगे। अच्छा, हाँ हो सकता है, लेकिन यार एक स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप लग रही है मेरे को। इक्वेटोरियल करंट मूव्स कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड। इक्वेटोरियल करंट तो गर्म होते हैं ना, तो हो सकता है मेरा आंसर सही। अब देखते हैं, बाकी अगर नहीं होगा तो पढ़ना पड़ेगा वापस से। तो भाई भाई 39 का भाई ने कराया बी। बी बताया है। ठीक है, जैसा सर ने बताया है तो गलत मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं इसका क्या होगा। ठीक है, 40th देखते हैं। अब एक ISFR के शुरू के अटेम्प्ट से मैं रट के रखता था इन चीज़ों को, अब मेरे को याद नहीं है, बट इतना पता है कि मैक्सिमम MP में है जहाँ तक मेरे को पता है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। महाराष्ट्र। क्या, कौन सा क्वेश्चन था? 40th क्वेश्चन एंड डी इज द आंसर। चलो ये सही हो गया, इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं। सो 25 मिनट हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन हुए हैं। 20 क्वेश्चन और करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। क्या बता, बड़ी रिकॉर्डिंग बन जाए और इतना नेट ही नहीं अपलोड करने का। 41st। देखो भाई लोगों, आइसोबार्स वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। आइसोबार क्या होती है? जैसे एक लाइन होती है मैप पे, और जो वो लाइन जहाँ जहाँ से आती है वहाँ का जो प्रेशर होता है सेम होता है। अब ऐसे ही दूसरी होगी। अब इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था, वाइडली स्पेस्ड होगी, अगर दूर होगी तो मतलब ये होगा कि थोड़ा ग्रेजुअल प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो मैंने सोचा क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। और बाकी ये वाला भी पेरीफ्री वाला मेरे को समझ में नहीं आया क्या था, नहीं ये और भी कन्फ्यूजन कर दिया कि पहले वाइड और क्लोज कर दिया। तब देखते हैं आंसर क्या होते हैं। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार से, तो लेट्स गो। तो ये सही हो गया मेरा। क्लोजली होगा तभी तो। अब सोचो, तो लाइन बनाए बताता हूँ मैं, इस पे बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये दो लाइन है। अब इसका प्रेशर है 720 और इसका है 700, तो एकदम तगड़ा स्विच होगा ना इधर बीच में अचानक से। लेकिन यहाँ सोचो, यहाँ 720 है, इधर यहाँ 700 है, तो यहाँ से यहाँ आने में ग्रेजुअल होगा। मैं मेरे दिमाग से बोल रहा हूँ, हो सकता है एक्सप्लेनेशन गलत हो। ऐसा मैंने सोचा था, तो ऐसा सोच के मैंने ये आंसर लगाया था। अबे 40 सेकंड, 40 सेकंड का क्या कर रखा है सर ने? सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ 40 सेकंड का सी है, तो हमारा भी सी सही है। अरे एसिड केमिकल में आएगा, हाइड्रोलिसिस केमिकल में आएगा, ऑक्सीडेशन केमिकल में आएगा, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ये कहाँ से केमिकल में आएगा? सॉल्ट क्रिस्टल क्यों ग्रो करता है, वो भी सवाल अच्छा है। तो देखो, जितना मैंने दिमाग लगाया था, या तो सॉल्ट में वाटर ऐड हो जाएगा तो बड़ा होगा, या फिर गर्मी के कारण बड़ा हो जाएगा, और तीसरा कुछ अलग रीजन हो तो मेरे को पता नहीं है। ये पेपर, ये क्वेश्चन, ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ है। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ इसमें। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये आर्क वोल्केनोज क्या होते हैं, सर्च कर लेता हूँ, मेरे को नहीं पता इनका। अरे यार, ये पता होती ना चेन ऑफ वोल्केनोज, तो मैं इसको कर देता क्वेश्चन को। पता नहीं था बट। और वाइल, और मेरे वो 60 नंबर सही में आए थे जीएस में, मजाक नहीं कर रहा था, पढ़ा था उस टाइम मैंने। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दिखा दूंगा मैं, जो मैंने बायो में लिख रखे हैं। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय, देखो भैया है ना जिनके 65 नंबर आ रखे हैं, क्या नाम है उन भैया का? नाम बोल रहा हूँ मैं, जयपुर से हो भैया।
शर्मा शर्मा लगाते हैं वो, उनसे इंस्पायर होना आ सकते हैं, पॉसिबल तो है। हाँ आ सकते हैं भाई, 70 नंबर भी आ सकते हैं अगर आपने उतना लेवल का पढ़ रखा है तो। पर यूजली कुछ तो पढ़ता नहीं, हुई पढ़ने का पॉइंट भी नहीं है, रिकमेंड नहीं हुए तो क्या पॉइंट है फिर। मेरे नंबर आ रखे हैं इतने ज़्यादा, क्या पॉइंट है, इधर ही घूम रहा हूँ अभी भी मैं। 44। देखो भाई, एस वेव, पी वेव, पी वेव पहले आती है, एस वेव बाद में आती है, इतना पता है मेरे को। और ये भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता है मेरे को, क्यों हल्का हल्का पता था, अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो। जहाँ तक मेरे को पता है बी आंसर सही होगा। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है, उसमें पढ़ो। चलो ये सही हो गया मेरा, तो इसको ग्रीन कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा बेसिन। अब भाई नो, इसमें आइडिया था, जैसे गंगा बेसिन का आइडिया मैंने ये लगाया। मतलब गंगा ड्रेनेज सिस्टम का तो राजस्थान से जाता है, क्योंकि चंबल जाती है राजस्थान से, हिमाचल से, तो हिमाचल वाला हो सकता है गलत हो। पता नहीं हिमाचल से आती है, नहीं आती नहीं पता, हिमाचल से शायद उधर जाती है, इंडस वैली वाला हो जाता है। देखते हैं, शायद उनको आंसर गलत ही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। 45th का सेकेंड एंड थर्ड होगा। और भाई ने लगाया है वन, भाई ने लगाया 1 2 3, डी लगाया है। भाई का आंसर हो गया गलत। वैसे वीडियो बनाते हैं ना, मेरे को थोड़ा सही महसूस हो रहा है, पहले मेरे को इसमें थोड़ा डिप्रेस महसूस हो रहा था। 47th, देखो बादल राजस्थान में उगता है, सही बात है। रागी उगती साउथ में, सही बात है। अब यहाँ पे ये बोल के ना, ये शेलो ब्लैक सॉइल्स, पंगा फंसा दिया, डाउट में आ गया मैं। पर फिर मैंने ए लगा दिया, अब देखते हैं सही है या नहीं है। और ये ए सही है। राजस्थान में ब्लैक सॉइल चित्तौड़ की तरफ होती है, जहाँ तक मैंने देखा है, चित्तौड़ की तरफ होती है, या कोटा की तरफ उधर होती होगी। चलो ये सही हो गया। अब ये क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन। तो भाई साहब 48th का क्या होगा। 48th का है सेकेंड एंड थर्ड। धौलागिरी इंडिया में नहीं है क्या, इसका मतलब धौलागिरी नेपाल की है। बट मकालू शायद चाइना में है, देखता हूँ, सर्च करता हूँ। चाइना नेपाल बॉर्डर पे है। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी वो निम्स कुलचा वाली, तो इस डॉक्यूमेंट्री में मकालों पर भी चढ़ता है ये। तो हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट चढ़ता है, एक माउंटेन ऐसा चढ़ता है, शायद मकालो ही था। उस पे क्या उस टाइम पे चढ़ना अलाउड नहीं होता चाइना की तरफ से। फिर ये कैंपेन वगैरह करता है, पॉलिटिशियंस वगैरह से मिलता है, तो फिर उसको चढ़ना अलाउ करते हैं। खाली यही बंदा चढ़ता है उसमें, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना रहे थे शायद 8,000 से अबव वाली है, तो उन पे चढ़ता है वो। हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, और सबसे कम टाइम में चढ़ता है ये, मतलब खतरनाक काम करता है कुछ। तो इससे मेरे को मकालो याद था, बट धौलागिरी का नहीं पता था। धौलागिरी नाम भी इंडियन लगता है मेरे को तो, लेकिन नेपाल में है। जैसे इसका नाम क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागर माथा बोलते हैं इसको। धौलागिरी इंडियन नाम लगा, कामेट पर्वत, सुना है कामेट पर्वत। चलो गलत हो गया, फोर्थ राउंड में था, गलत होना ही था। 49 थी, फिफ्थ राउंड में था भाई, तुक्का था, ठीक है। इसमें मैंने एक एलिमिनेट किया था, क्या एलिमिनेट किया था, मकालो एलिमिनेट किया था बस। 49 थे, 49th में है, बी मारा है, सी सी लगाया, ठीक इंट्यूशन थी। अब राइन रिवर का नाम तो सुना है बहुत, जर्मनी की, ये भी पता है, हिस्ट्री की बुक्स में शायद ये वाला। रॉटरडम डाउटफुल था, पर फिर उन्हें लगा दिया। अभी 50th क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर है, अबे भाई गलत हो गया था। 50th क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर है ए।
and this is wrong also. अच्छा अच्छा, अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है क्या? यार उसकी ट्रिक बना रखी थी, मैं भूल गया था उस ट्रिक को याद करने का, बहुत ट्राई किया, फिर मेरे को याद नहीं आई। दैट इज हाउ आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। वेदांता फिलोसफी, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांता चलाया था, ठीक है पता है। द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में मेरे को डाउट था कि माधवा ने कौन सी चलाई थी। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बस मेरे को याद था क्योंकि इंटरेस्टिंग था, और शंकराचार्य मतलब अद्वैत वेदांत मेरे को मस्त लगता है, इसलिए ऑब्वियसली याद ही होना था मेरे को तो। ओह सही है भाई, ये थर्ड राउंड में गया था भाई, सही हो गया। चलो अब 53rd है भाई। यव और धान्य, धान्य मतलब जो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ होगा उसको पता है कि धान्य मतलब धन, धान्य मतलब वो सी मतलब खाने की चीज़ें, वो होता है, उससे रिलेट किया था। अब देखते हैं सही है, और यह भी सुन पढ़ा था यार शायद। हाँ। और भाई इसी के साथ ये हो गया गलत, इसका आंसर होगा गोधुम और व्रीहि। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डोंट टेक रिस्क एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। 54th है भाई, भाई नहीं बता था, तुक्का मारा, सीधी सा बात है, और ये आंसर हो गया गलत। टेक रिस्क इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आई वॉज कॉन्फिडेंट, इफ आई फेल देन आई विल बी कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंट, मैं भी स्टूपिड ऑल्सो। 55 अष्टप्रधान was related to शिवाजी, इतना पता था मेरे को बस, बाकी नहीं पता था। अब मैंने सोचा कि हाँ पर्शियन क्यों चलाएंगे भाई, वो मराठी चलाएंगे। अब ये नहीं पता मेरे को उस टाइम मराठी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं करती थी। अब 55 का आंसर देखते हैं। हाँ ऑब्वियसली मराठी एग्जिस्ट तो करती ही होगी, ये भी नहीं पता संस्कृत टेक्निकल टर्म्स। अब देखते हैं 56, नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता भाई। इसमें मैंने दो एलिमिनेट मारे थे, जितना मेरे को पता है। लखनऊ पैक्ट तो आया था 1900, मतलब क्रिस मिशन से तो पहले ही हुआ था तो। और ये क्या बोल रहा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बोल रहा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो भाई मैंने एलिमिनेट क्वेश्चन सही पढ़ा है क्या, चेक करने दो मेरे को। 59 का सी, और भाई तुक्का सही बैठ गया है। देखो भाई, इसमें देखो क्या किया, दिमाग लगाया था। लखनऊ पैक्ट क्रिस मिशन से पहले हुआ था, ठीक है, तो ये फर्स्ट पहले आ गया, थर्ड बाद में। इन्होंने इसमें क्या कर रखा है, इन्होंने लखनऊ पैक्ट को बाद में कर रखा है। दो एलिमिनेट हो गए, दो एलिमिनेट मतलब थर्ड राउंड आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, अगर इन दोनों में से मैं आंसर कुछ भी सही करता हूँ तो ज़्यादा चांसेस है रैंडम फॉर, मतलब एक क्वेश्चन जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा उसमें तुक्का मारूँ, इसमें दो एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारूँ, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे ना। तो इस हिसाब से मैंने किया था। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, नेवल म्यूटिनी। सुभाष, अब मेरे को ये पता नहीं सुभाष चंद्र बोस गए कहाँ थे, रिटर्न क्या कब हुआ था, तो मेरे को ये पता नहीं, पढ़ा पढ़ा भी नहीं है सही बताऊँ तो। ये सुभाष चंद्र बोस का बस मेरे को त्रिपुरी अधिवेशन पता है बस, उसका भी मेरे को ईयर याद नहीं है, बस इतना ही पता था। बाकी ये तुक्का हमारा बैठ गया। अब ये है मैच लॉक। मैच लॉक क्या होती है, बंदूकें होती है जितना मेरे को पता है। हाँ बंदूक ही है, एक बुक है इसमें, ब्रिटिशर्स एंड इंडियन आर्मी, मतलब पुराने ज़माने की जो आर्मी होती थी मुगलों के टाइम की, उसको थोड़ा कंपेयर कर रखा था, उसमें मैच लॉक वगैरह इन सब का मेंशन है। तो राजपूतों में तो मेरे को
लगा नहीं था कि ऐसा कुछ मराठा से रिलेट हुआ था मेरा। और ये मैंने एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहीं नहीं पढ़ा, उस बुक में पढ़ा था। बुक का नाम है, नाम भूल रहा हूँ वैसे मैं, एक ब्रिटिशर ने लिखी है, शायद आर्मी ऑफिसर था वो कोई। लेकिन इसमें गलत हो गया, इसमें आएगा होम, और होम जो आसाम में होते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों आएगा ये। अब मैंने तो वो मराठा वाला थोड़ा पढ़ा था तो उससे रिलेट मारा। तो 60 क्वेश्चंस हो गए। अब रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ, 5 मिनट घूम के आता हूँ, फिर वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। ओके। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा अच्छा लगा तो वापस से 10-15 कमेंट कर दें।